कि मैं क्या लाई हूँ पाकिस्तान के लिए। नहीं, इनसे इनका नहीं होगा। हमारे जो केसेस हैं कन्वर्जन के, वो लोकल कोर्ट में नहीं जाते, सिविल में। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे मौलवी मुल्ला हैं और ऐसे ऐसे मुसलमानों की भीड़ है जो अपने आप में अजमल कसब का दिमाग लेकर पैदा हुए हैं। तो शरिया कानून के तहत अगर लड़की प्यूबर्टी आ गई, उनके मेंसेस शुरू हो गए, तो ठीक है, और वो शादी के लिए फिर लायक भी है। बहुत एक चीज मैं कहना आंखों में चाहूंगा, आंसू आ गया है ये सब सुन करके। हाँ, मैं स्टार्टिंग के फिरके हैं, दियोबंद, बरेलवी, अहमदी, कादियानी, ये जितने भी हैं मेजर मेजर, ठीक है, जो मेजर फिरके हैं, ये सारे के सारे इंडिया से ओरिजिन क्यों हुए। और इन पाकिस्तानी यूट्यूबर थी, तो वो वीडियो पे कह रही थी हमारे तो पेरेंट्स हमारे सगे भाई के साथ भी घर पे नहीं छोड़ के जाते अकेले। लड़कियां एक वाहिद चीज है जहां पर मुसलमान आपके ना डिफरेंशिएट नहीं करते, लड़की इनके लिए बराबर है, चाहे हिंदू की हो, क्रिश्चियन की हो, मुसलमान हो। हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक ईसा। आप लोग देख रहे हो रिएक्शन चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो अनम शेख का है, क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो किया था उसका पार्ट 2 है ये वीडियो, जहाँ पे नाजिया मैम और दीपिक जी, मतलब पाकिस्तान के माइनॉरिटी और इंडियन सो कॉल्ड माइनॉरिटी के बीच में आज जो डिस्कस होगा उसका पार्ट 2 ये है। चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात हुआ है और भी मजेदार बात हुआ है। चलिए वीडियो देखते हैं। फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट देने करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। पर एडुकेशन को छोड़ करके कत्ल गारत, जिहाद, फसाद, कन्वर्शन, ये सारी चीजों को काफिर किसको बोलना है, खराब किसको बोलना है, यही सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ये मदरसा जो है ना, हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में आप कश्मोकश में हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे मौलवी मुल्ला हैं और ऐसे ऐसे मुसलमानों की भीड़ है जो अपने आप में अजमल कसब का दिमाग लेकर पैदा हुए हैं। क्योंकि ये लोग मदरसा छाप है, क्योंकि इन्होंने संविधान नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने एक्सप्लोर नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने दुनियावी चीजें नहीं सीखनी है, क्योंकि इन्होंने साइंस नहीं सीखना है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैं हिंदुस्तान में जन्म हुई। कभी बहुत बुरा लगा दिव्य जी, जब बहुत छोटी छोटी बच्ची को बहुत बड़े बड़े मर्दों के साथ निकाह होते हुए देखा या सुना, या पेपर में पढ़ा, न्यूज पेपर में, कभी न्यूज चैनल पर देखा, या कभी कोई बात बहुत बड़ी हो गई कि बहुत लड़की बहुत छोटी है। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम धर्म में बहुत ज्यादा ये दुर्नीति, ये बेहयाई, ये बेशर्मी बहुत ज्यादा होती है कि लड़की की उम्र 16 17 18 होती है, लड़का 50 का होता है, 60 का होता है, 40 का होता है, 42 का होता है। तो कभी मन में बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हम तो यहाँ पर बिल्कुल रोड पर बिल्कुल पूरा तांडव रचा देते हैं और लीगल तरीके से हम जितना जितना कंट्रोल हो सकता है हमने तो हिंदुस्तान में कर रखा है। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि आप ऐसा, हमारे बस कान में आने भर देर है। और सरकार से लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के, संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, बहुत सख्त कानून बनाया हुआ है चाइल्ड मैरिज एक्ट पर। तो क्या आप लोग कभी भी अपनी आवाज ऊंची कर पाए, कि वॉइस रेस कर पाए कि ये चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज एक्ट पर एक सख्त कानून आना चाहिए पाकिस्तान में? देखिए, हमने आवाज उठाना छोड़ दी ना। वो जो 2012 में हमारा जब मैरिज सर्टिफिकेट वाला जो था, वो वहां तक पूरी कम्युनिटी एक साथ मिलकर काम कर रही थी। जब वो पास नहीं हुआ ना, तो हम समझ गए अब इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। ये जैसे एंटी कन्वर्जन बिल भी आया था इमरान खान के टाइम पे, फवाद चौधरी लाए थे। शायद उसने एक ही काम जिंदगी में ढंग का किया है, डब्बू ने। लेकिन हमने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, हमें पता था नहीं होना, पास हो भी गया तो एग्जीक्यूट नहीं होना। तो हमने उस पर टाइम ही, अपना दिमाग ही नहीं खपाया, हमने न्यूज देख के, हेडलाइन देख के, बात करके खत्म कर दिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, हमारे जो केसेस हैं कन्वर्जन के, वो लोकल कोर्ट में नहीं जाते, सिविल में। मतलब जो भी लोकल क्रिमिनल कोर्ट है वो शरिया कोर्ट में जाते हैं, तो शरिया कानून अप्लाई होता है। तो शरिया कानून के तहत अगर लड़की प्यूबर्टी आ गई, उनके मेंसेस शुरू हो गए, तो ठीक है, और वो शादी के लिए फिर लायक भी है, तो शादी के लायक भी है। कलमा गन पॉइंट पे पढ़ा के वीडियो दिखा देते हैं, वो प्रूफ कर नहीं सकती कि मैं मुसलमान हुई नहीं हूँ। तो अब दुख तो उसकी पे भी होता है, तो दुख इधर भी होता है। दुख हर हर बेगुनाह जो मरता है उस पर दुख होता है। लेकिन फिर इमोशनल नहीं होके जब हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है, कलयुग ही तो है, कलयुग में तो ये सब होना ही है। कितनी दुख की बात है कि कोई सामने ऐसा होता है और मतलब कुछ कर नहीं पाता कोई। बहुत तकलीफ में है हमारे हिंदू और सनातनी भाई पाकिस्तान में। मैं कहूंगा यहाँ पर सभी तकलीफ में है। हिंदू सबसे ज्यादा है। हिंदुओं के बाद आती है क्रिश्चियंस की बारी, क्रिश्चियंस के बाद आती है सिखों की बारी, उसके बाद फिर बौद्ध हैं, फिर
यहाँ पर 150 यहूदी भी हैं जो छुप के रहते हैं, लोगों को पता ही नहीं वो यहूदी हैं, जबकि वो पता नहीं कब के यहूदी हैं, 500-600 साल पुराने यहूदी हैं। उसके बाद एक को मैं जानता हूँ, वो मेरे प्रोफेसर थे। उसके बाद आपके ये देख लें, उसके बाद आपके अहमदी आ जाते हैं, उसके बाद आपके शिया में पहले पे आते हैं लेबनर और टैलोर को मारते हैं, उसके बाद फिर अहले हदीस को मारते हैं, फिर आपका नॉर्मल शिया आ जाता है, फिर आपका बरेलवी आ जाता है, दियोबंदी आ जाता है, क्योंकि दियोबंदी कम है, बरेलवी ज्यादा है, फिर बरेलवी आ जाता है। आखिर में बस 72 यही फिरका होना है ना, 72 हमारे फिरके। मुसलमानों का 72 फिरका है ना। जब कुरान को बामायने पढ़ो तो पता चलता है कि कुरान ही सबसे मुकम्मल है, इसके आगे और पीछे तो कोई किताब ही नहीं है जिस जो मुकम्मल हो सकती है। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा इन मौलवी मुल्लाओं ने फैला करके रखा है। बहुत एक एक चीज मैं कहना आंखों में चाहूंगा, आंसू आ गया है ये सब सुन करके। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं अनम को भी एक आज होमवर्क देना चाहता हूँ। अनम, आप आज रिसर्च करें और आपका होमवर्क ये है कि जितने भी जो स्टार्टिंग के फिरके हैं, दियोबंद, बरेलवी, अहमदी, कादियानी, ये जितने भी हैं मेजर मेजर, ठीक है, जो मेजर फिरके हैं, ये सारे के सारे इंडिया से ओरिजिन क्यों हुए, और इन सबका ओरिजिन का जो टाइम था उस वक्त इंडिया में रूल किसका था, कभी इसके ऊपर रिसर्च करके होमवर्क करें। पाकिस्तान के मुसलमान लड़कियां बेबाकी से और बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर के वहां की दुर्नीतियों के बारे में कभी नहीं बोल सकती हैं। कभी सोशल मीडिया तो क्या, अपने घर पर भी अपने अपने वालिद के सामने भी बात नहीं कर सकती हैं। नादिया जी, मैं अभी कल परसों किसी यूट्यूब की वीडियो देख रहा था, पाकिस्तानी यूट्यूबर थी, तो वो वीडियो पे कह रही थी हमारे तो पेरेंट्स हमारे सगे भाई के साथ भी घर पे नहीं छोड़ के जाते अकेले। और अब आप एक सोचो, लड़कियां एक वाहिद चीज है जहां पर मुसलमान आपके है ना डिफरेंशिएट नहीं करते, लड़की इनके लिए बराबर है, चाहे हिंदू की हो, क्रिश्चियन की हो, मुसलमान हो। हवस का कितना लेवल देख रहे हैं कि घर में छोड़ कर नहीं जा सकते सगी माँ बहन बेटी को। तो देखिए कितना हवस का लेवल है पाकिस्तान में यार। इसी कैसे रह सकते हैं आप कोई ऐसे पाकिस्तान में यार। तो माइनॉरिटीज का हालत क्या होता होगा। जेंडर इक्वालिटी की बात हमारे कुरान में कई बार की गई है। हमारा कुरान कहता है इकरा, पहला वर्ड कि पढ़ो, और पढ़ना है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पढ़ना है तो चीन तक चले जाओ। पर यहाँ इसके बाद आपने एक हैदराबाद और इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं, मदरसे हैं, कुछ ऐसे मौलवी हैं। अब मैं हैदराबाद की बात करता हूँ, परसों हैदराबाद में एनआईए ने 6 जगहों पे रेड मारी है। वहां पर क्या है कि जितने मदरसे थे वो लड़कियों को पकड़ के उनको बेचते थे शेखों को। सऊदी अरब में क्या कहानी है, जब जो रियाद की लाइब्रेरी में, जद्दा की लाइब्रेरी में, मैंने खुद जाके फिजिकली वहां की जद्दा और रियाद की लाइब्रेरी में मैंने खुद पढ़ी है। मुसलमान का दुश्मन मुसलमान ही रहा है। कोई बिल्कुल। सनातनी आकर के यहाँ पर मुसलमान की बहू बेटियों को बेइज्जत करना है, या मुसलमान की बहू बेटियों को बेआबरू करना, या मुसलमान की बहू बेटियों को खरीद फरोख्त करना। मेरे दिमाग में एक चीज आई, मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार जो टाइम था, ठीक है, उमैयदों का, फिर ऑटोमन एम्पायर, मतलब आप 1500-1600 तक ले लें, उस टाइम तक पूरी दुनिया में कपड़ा सिर्फ इंडिया में बनता था। तो हाँ, मतलब अबाया और बुर्का भी तो इंडिया से जाता था। और इसका अगर प्रूफ हाँ, चाहिए तो एक किताब है, एक गुजरात में बंदे ने लिखी है, नाम मैं उस बंदे का नाम भूल गया, किताब का नाम है पेगन अरब इंडिया ट्रेड, जो 2,500 सालों से वो ट्रेड चल रही है, यमन, तंजानिया और आपके ये गुजरात और मलाबार कोस्ट। ये तो इतिहास है। हैंडलूम कहाँ से निकला, पश्चिम बंगाल से निकला। रेशमी कपड़े कहाँ से निकले, तो ये तो हिंदुस्तान ने ही दिखाया। कपड़े पहनना, कपड़े पहनने का तरीका, ये सब कुछ तो हिंदुस्तान ने दिखाया। देखिए, इनको जितना भी समझा लिया जाए, हिंदुस्तान के मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान हो, लड़कियां वोकल होना चाहती हैं। लड़कियां चाहती हैं कि वो फ्रीडम उनको मिले जो हिंदुस्तान की लड़कियों को मिल रहा है। पर बेचारी कश्मकश में, पिंजड़े में कैद है, ना मुंह खोल सकती हैं, ना दिमाग खोल सकती हैं, ना आंखें खोल सकती हैं। पाकिस्तान कितनी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, लेकिन सैनिटरी नैपकिन मर्द खरीदने जाता है, औरत नहीं खरीदने जाती। ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगी। और ये मुझे ये कंजर्वेटिव चीज, ये और ये कंजर्वेटिव है। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, मतलब मैं खुद देख के हैरान था। ठीक है, तो नदीम एफ पराचा की ऑनलाइन देखना, नदीम एफ पराचा की जो पहली बुक है ना, वो आप पढ़ना। उसने ये सारा शिया, सुन्नी, बरेलवी, दियोबंदी इसने ओवर कवर किया, लेकिन अच्छा कवर किया है। पता चल जाएगा कि सारे फिरके आपके अंग्रेजों के बने हैं, वहाबी, सूफीज्म, आपका ये दियोबंदी, बरेलवी, और सारे यूपी से हैं। सबका शुरुआत यूपी से हुआ है। और मेरी कितनी बातें हैं उसको पता भी नहीं होगी, इतने फैक्ट एंड फिगर्स हैं हमको, जबकि पाकिस्तान में है। ये जितना जितना हम सेंसिटिव बोल रहे हैं, जितना हम पर्सनली जा रहे हैं, चलिए कोई तो बात मुझे नहीं। लगता है आज आप पूछेंगी नहीं कि मैं क्या लाई हूँ पाकिस्तान के लिए। पूछने लगी थी कि मैम हर बार की तरह आप कुछ लेके आई हैं।
पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल। नहीं, इनसे इनका नहीं होगा। क्यों? नाजिया जी, इनसे नहीं होगा। इसे सिर्फ मुंह नहीं साफ करना है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के मर्दों को सिर्फ मुंह नहीं साफ करना है, अपना दिमाग भी साफ करना पड़ेगा। आज पाकिस्तान में कजन मैरिजेस बंद कर दें, औरतों की इज्जत 7-8 साल बाद अपने आप बढ़ जाएगी। कजन मैरिजेस है ना, वो पहला थॉट होता है जो आपकी परवरिश में भी इंक्लूड होता है, वो इन्फेंट बेबी से आपका शुरू होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो इतना था। फुल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। ऐसा ऐसा बात हुआ है यहाँ पे एक अनम शेख भी डर गई। यार, ऐसे वीडियो अगर पाकिस्तान में पब्लिश हो गया कि डायरेक्ट मजहब के ऊपर बात हो रही है, यार वो भी पाकिस्तान का यूट्यूबर कर रहा है, तो यार एक बार देखा था मैंने, रिवा इमरान के साथ एक बार हुआ था एक केस, उसको बहुत हैरेस किया गया था, कहीं अनम शेख जी के साथ ना हो जाए। तो अनम जी ऐसे मुद्दे के ऊपर बात उठा रही है तो उठाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के उठाइए, क्योंकि आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो लोग नहीं, वो भेड़िए हैं। तब नोच लेंगे आपको, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए कृपया करके अपना जीवन का थोड़ा सुरक्षा करके ऐसे ही टॉपिक उठाइए। जो अभी यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा इस्लामिक टॉपिक के ऊपर चर्चा हुआ आज, और मैं तो अभी इसमें क्या बोल सकता हूँ अभी पूरा पूरी, क्योंकि इस्लाम का स्कॉलर हिसाब के मैं नहीं हूँ, और अगर मैं कुछ गलत बोल देता हूँ तो मेरे और दर्शकों को बुरा भी लग सकता है, तो इसके ऊपर मैं डीपली में नहीं बोल सकता, डीपली में नहीं बोलना आता, लेकिन जो पाकिस्तान का रिलेटेड है मैं उसके ऊपर थोड़ा मैं चर्चा करता हूँ कि जैसे पाकिस्तान में जैसे बोला कि शरीयत जो बच्चे का जगह शुरुआत में जब उनका जब पीरियड स्टार्ट हुआ तभी उसको शादी करने का लॉ है, जैसे मुझे बताया गया, जैसे सुना मैंने। अगर ऐसा है तो आप लोग कितने स्टोनेज में जी रहे हो, आपको पता भी है यार। एक पीरियड लड़की का बहुत कम समय में हो सकता है, 9 साल में भी हो सकता है, 10 साल में हो सकता है। उस उम्र में कोई बच्चे का शादी हो जाए अकॉर्डिंग टू यू, तो इसका असर कितना खराब होता है बच्चे के ऊपर, शरीर में इम्पैक्ट होता है, मानसिक इम्पैक्ट होता है, कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और आप लोग ऐसे पीछे पिछड़े हुए रहोगे, और आप बाद में कंपेयर करोगे इंडिया के साथ कि इंडिया तरक्की कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे। तो यार आप लोगों को सब छोड़ के आना पड़ेगा, आपको छोड़ के आना पड़ेगा इसको। अगर नहीं छोड़ोगे तो आप लोग कैसे तरक्की कर पाओगे, कैसे आप साइंस को एक्सेप्ट कर पाओगे। आप लोग जब तक आप लोग ऐसे नहीं छोड़ोगे, आप कभी साइंस को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाओगे। साइंस कहता है कि जब तक लड़के 18 साल से ऊपर ना हो जाए, जब तक उसके बॉडी में ग्रोथ ना हो, तब तक उसको उसके साथ विवाह नहीं कर सकते आप लोग। लेकिन आप लोग करेंगे, साइंस को झूठा साबित करेंगे। साइंस भी कहता है कि एक ही डीएनए में शादी नहीं करना चाहिए, एक ही डीएनए में प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग साइंस को नहीं मानोगे, तो साइंस को नहीं अडोप्ट करोगे, आपका देश में उन्नति नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही तक है, और ये पार्ट 2 था आपके डिमांड में, इसलिए मैंने पार्ट 2 लाया, तो आप लोगों को देखने में बहुत मजा आ रहा था डिबेट को। तो वीडियो एंड करते हैं, मिलूंगा आपको ऐसे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।